जैसा कि आप सब ने हमारे प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि ब्रागो अपनी धमाकेदार एंट्री से क्लियर को हैरान कर देता है, पर क्लियर ब्रागो को कमजोर समझता है। पर क्लियर की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही उल्टा होता है और ब्रागो उसकी धुनाई लगा देता है। और ब्रागो इतना जोर से क्लियर को पंच मारता है कि उसकी गर्दन टूट जाती है और वो जमीन पे जाके गिरता है। और इसके बाद ब्रागो दोबारा क्लियर पे अटैक करता है, पर क्लियर ब्रागो का हाथ पकड़कर जमीन की तरफ शिफ्ट कर देता है और अटैक से बच जाता है और कूदकर ब्रागो के अटैक से बच जाता है। नहीं। और ब्रागो से पीछे हटने के बाद वो अपनी टूटी गर्दन को जोड़ने लग जाता है और वो कहता है, मूर्खों, जब मैंने इनसे पहले लड़ाई करी थी क्या वो सब मजाक था? मजाक था। ये लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रागो और शेरी को एकदम भयंकर पोज में। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लियर को और वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। मेरा शरीर अब संपूर्ण होने जा रहा है। ज़ेरा फेडोरा, मेरे शरीर में वापस आओ। और फिर क्लियर अपने दूसरे हाथ के लिमिटर को भी तोड़ देता है और ज़ेरा फेडोरा की पूरी ताकत अपने शरीर में धारण कर लेता है और कहता है, कब तक तुम मेरे संपूर्ण शरीर का सामना कर पाओगे? और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर जैज कियो से कह रहा होता है कि कियो, क्लियर की डेमोनिक पावर अचानक बढ़ने लगी है। पॉलीगॉन, जल्दी करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन आवर न्यू स्टोरी चैप्टर 311, जहां हमें दिखाया जाता है क्लियर को जो कि अपने संपूर्ण शरीर में इवॉल्व हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, अब तुम देखोगे मेरा कहर। और फिर सीन ब्रागो और शेरी पर शिफ्ट होता है और शेरी ब्रागो से कहती है, ब्रागो, उसकी डेमोनिक पावर बढ़ती जा रही है, पर यह पहले जैसी शक्ति नहीं है, ये कुछ और ही है। अब क्लियर अपनी मॉन्स्टर लाइक पावर का फुल पोटेंशियल निकाल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लियर जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और इस तरह क्लियर अपने एंजेलिक बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर पेज चेंज होता है और क्लियर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बीनू से कहता है कि बीनू, स्पेल कास्ट करो अभी। मजा आएगा। और फिर क्लियर पलक झपकते ही ब्रागो और शेरी पर अपना अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, पर ब्रागो को क्लियर के अटैक का पता पड़ जाता है और वो अपनी पार्टनर शेरी को पकड़कर ऊपर की ओर छलांग मारता है। शेरी जल्दी। ये अटैक तो बहुत पावरफुल था, क्लियर की पावर वास्तव में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर पेज चेंज होता है और क्लियर कहता है, काफी फुर्तीले हो शेरी,
अपनी आंखें खुली रखना। ओके ब्रागो। तुम जाके भी को रुको, यहाँ से मैं देखता हूँ, क्योंकि यही है रियल बैटल जो कि मैं कब से करना चाहता था। आजा क्लियर। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जैच और उनका ग्रुप ब्रागो की मदद करने के लिए जा रहा होता है और उनकी दूरी क्लियर से महज 40 किलोमीटर ही रह गई है। और हमें दिखाया जाता है पॉलीगॉन जो कि अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा होता है। पर जैच पॉलीगॉन से कहता है, पॉलीगॉन, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम टूटते जा रहे हो, ये क्या हो रहा है? और फिर कियो कहता है, पॉलीगॉन की बॉडी तो टूटना शुरू हो गई है। मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। पॉलीगॉन ने क्लियर के 2 शिन क्लास स्पेल का सामना किया था और अपने शिन क्लास स्पेल का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया था। शायद इसी वजह से पॉलीगॉन की बॉडी अब जवाब दे रही है। पॉलीगॉन, हमें माफ कर दो प्लीज। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, पर मैं तो तुमसे डेमन वर्ल्ड की सीट के लिए एक सीधी और निष्पक्ष लड़ाई चाहता था, पर पॉलीगॉन, पर क्लियर जैसों की वजह से हमारा ये सपना ही रह जाएगा। और तुम्हारा शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। ये बहुत ही असहनीय है, ये बहुत ही डरावना है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो पॉलीगॉन। और फिर पॉलीगॉन जैच को इतना दुखी देखकर रिस्पॉन्ड करता है और उससे कहता है, जैच मेरे प्यारे दोस्त, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और फिर पॉलीगॉन अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लेता है और फिर पेज चेंज होता है जहाँ पर पॉलीगॉन की हालत खराब हुई होती है और उसके शरीर से भी खून निकल रहा होता है और वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है। स्नाइडर, तुम्हें भी एक साथी बनाना होगा, बिल्कुल अपने पापा की तरह, जो कि जीवन भर तुम्हारा दोस्त रहेगा। स्नाइडर, देखो अपने डैडी को। मेरू, देखो वो तुम्हारी डैडी है, देखो। मेरू। हाँ स्नाइडर, क्या हुआ? क्या तुम अपने डैडी के इतने बड़े पल से खुश नहीं हो? हेलो मेरे प्यारे चहेतो, आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर पॉलीगॉन के फ्लैशबैक में पॉलीगॉन अपने घर पर होता है और वो किसी बात से बहुत दुखी होता है और अपने पापा मम्मी के बिल्कुल ही साइड में बैठ जाता है, जिससे कि पॉलीगॉन के पापा उससे कहते हैं, क्या हो गया स्नाइडर, ऐसे क्यों बैठे हो? हाँ, आज जो परेड में जो डीमन तुम्हारे पीठ के पीछे बैठा था, ये उसी से इतना दुखी है। वो डीमन जो तुम्हारे पीठ पे बैठा था वो काफी अच्छा लग रहा था। हाँ मुझे तो है। अरे जाने दो उसको, अभी पॉलीगॉन सिर्फ 2 साल का ही तो है, तब वो बड़ा हो जाएगा, तब उसको अपने आप पता पड़ जाएगा। और यही सब सुन के पॉलीगॉन का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो अपने पापा की गोदी में चला जाता है। तुम जरूर समझ जाओगे, तुम्हारे डैडी की खुशी और तुम्हारा डैडी का गौरव। और फिर हमें दिखाया जाता है पॉलीगॉन जो कि बॉल से गार्डन में अकेले अकेले खेल रहा होता है। मेरू। पर गार्डन में दूसरे बच्चे भी पॉलीगॉन के साथ खेलने आ जाते हैं और उसको पुकारते हैं, हे स्नाइडर, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? हम छुपम छुपाई खेल रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? हे। पर पॉलीगॉन उन डीमन बच्चों के प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उनको भगाने लग जाता है। मेरू। अरे क्या, लगता है ये पागल हो गया है, भागो। पर दूर से ही पॉलीगॉन की माँ पॉलीगॉन का चिड़चिड़ा व्यवहार देख रही होती है और वो बच्चे पॉलीगॉन से डर के भागने लग जाते हैं।
और कहते हैं, हाँ हम समझ गए, हम कभी नहीं पूछेंगे तुमसे कि तुम हमारे साथ खेलो। हाँ हाँ चलो यहाँ से। और ये सब देखने के बाद पॉलीगॉन की माँ कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते स्नाइडर, तुम अभी भी उस बात से खफा हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोस्त नहीं बना पाओगे। और फिर ग्राउंड पे जैच की एंट्री होती है और वो पॉलीगॉन से कह रहा होता है, क्या तुम अपने आप खेल रहे हो? फिर पॉलीगॉन कहता है, मैरू पर पॉलीगॉन तो जैच को एक डंडी की सहायता से भगाने लग जाता है। मैरू 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 मैरू। पर जैच नहीं भागता और वो सोचने लग जाता है कि ये क्या रहा है। और फिर वो पॉलीगॉन से कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो, है ना? और फिर पॉलीगॉन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। मैं और फिर पेज चेंज होता है और जैच पॉलीगॉन से कहता है, तो ठीक है, तुम और मैं आज से दोस्त हुए। पर पॉलीगॉन उससे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करना चाहता। मैरू 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 मैरू। पर पॉलीगॉन की मॉम जैच को उसका नाम बताती है और कहती है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, इस बच्चे का नाम स्नाइडर है। मैरू मैरू मैरू। ओह स्नाइडर, मेरा नाम जैच है। और फिर जैच कहीं से एक कीड़ा पकड़ लाता है और पॉलीगॉन को दिखाता है, स्नाइडर देखो एक रेयर कीड़ा, कैसा है? मैरू मैरू। हाँ ये क्या कर रहे हो स्नाइडर? स्नाइडर देखो तुम्हारी मॉम ने हमें कैंडीज दी हैं, चलो इनको साथ में खाते हैं। मैरू मैरू। पर पॉलीगॉन तो अकेले ही सारी कैंडीज चट कर जाता है। और फिर जैच कहता है, ये क्या कर रहे हो? रुको स्नाइडर रुको, हमें ये कैंडी साथ में खानी चाहिए थी। और फिर अगले दिन उसके पापा खेत में बैठे होते हैं और अपना लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर पॉलीगॉन भी बैठा होता है। और उसके पापा पॉलीगॉन से कह रहे होते हैं, स्नाइडर मैंने तुम्हारी माँ से सुना, आखिरकार तुमने एक दोस्त बना ही लिया, हाँ? पर पॉलीगॉन तो कहता है कि मैरू मैरू मैरू। नहीं बनाना। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर। और इसी उपरांत एक जहरीला सांप आ जाता है, वो डस लेता है। किसी ने मुझे काटा। पॉलीगॉन के फादर को एक जहरीला सांप काट लेता है और पॉलीगॉन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर पॉलीगॉन के फादर उस स्नेक को दूर भगा देते हैं और कहते हैं, ये एक जहरीला सांप है, नहीं। पर पॉलीगॉन तो कुछ बोल ही नहीं पाता। और फिर उसके फादर स्कार्फ निकाल के अपने पैर को टाइट बांधने लग जाते हैं, जिससे कि वो जहर अंदर शरीर में ना पहुंचने पाए। पर जैच अपने दोस्त पॉलीगॉन से मिलने आता है और वो कुछ गलत देखता है और भागते भागते पॉलीगॉन के पास आता है और कहता है, स्नाइडर स्नाइडर, मैं काफी देर से सोच रहा था कि तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हारे पास चोरी छुपे आ गया। क्या हुआ अब स्नाइडर, बताओ। और फिर पेज चेंज होता है, जहाँ पॉलीगॉन के फादर तड़प रहे होते हैं और वो जैच से कहते हैं, तुम वही जैच हो ना जिसके बारे में मेरी पत्नी बात कर रही थी? मैं बच जाऊंगा, बस तुम उस टाउन में जाओ, मदर अगू स्नेक का जहर को काटने की दवा लेके आओ, जल्दी जल्दी। स्नाइडर अभी तक बोलना नहीं सीखा है, मैं अब सब तुम पे छोड़ता हूँ, जाओ जल्दी, अब देर मत करो, नहीं तो ये जहर मेरे पूरी शरीर में फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। और ऐसी मुसीबत के समय में पॉलीगॉन को काफी दुख हो रहा होता है, जो उसने जैच के साथ किया, उससे अच्छे से बात नहीं करी थी। और वो सोचने लग जाता है कि जैच कभी मेरी मदद नहीं करेगा। पर जैच पॉलीगॉन से कहता है, स्नाइडर चलो अब मुझे तुम्हारी पीठ में बैठने दो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे पापा को नहीं बचा पाएंगे। तुम दौड़ना और मैं सबको बताऊंगा कि कौन सी दवाई लेनी है, ये नफरत और चाहने की बात नहीं है।
अगर हमने एक दूसरे की मदद नहीं करी तो तुम्हारे डैड मर जाएंगे। प्लीज मेरी बात मानो। और इसी इंसिडेंट के बाद पॉलीगॉन जैज का दोस्त बन जाता है और उसको अपनी पीठ पर बिठा लेता है और फिर जैज चिल्लाते हुए टाउन में जाता है। मदरा गूम स्नेक, मदरा गूम स्नेक, मदरा गूम स्नेक। तुम बहुत तेज हो स्नाइडर, तुम बहुत फास्ट हो, तुम अमेजिंग हो, तुम्हारे पास अमेजिंग पावर है। हाँ? हम तुम्हारे डैड को जरूर बचा लेंगे। अपना बेस्ट दो स्नाइडर। और फिर जैज और पॉलीगॉन उस सांप के जहर का एंटीडोट ले आते हैं और पॉलीगॉन के फादर की जान बचा लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैज और पॉलीगॉन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और फिर पॉलीगॉन की माँ उन दोनों को कुछ बता रही होती है और कह रही होती है कि स्नाइडर, देखो तो तुम्हारे पापा से कौन मिलने आया है। वो उनका बहुत ही अच्छा दोस्त है और जिसे तुम्हारे फादर को बहुत गर्व है। देखो, ऐसे लोगों को अपने पीठ पे बिठाना काफी गर्व की बात है ना। तुम्हें नहीं लगता कि हम उन लोगों को अपनी पीठ में बैठाएं जो दिल के बहुत अच्छे हों और जिसमें हम गर्व कर सकें, है ना? तुम्हारे डैडी ऐसे ही लोगों से मिलते हैं और उनको अपनी पीठ पे बिठाते हैं जिससे कि वो खुश रहें। कैसे हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं रिकवर कर रहा हूँ। और फिर पेज चेंज होता है और जैज कहता है, पॉलीगॉन तुम्हारा शरीर ट्रांसपेरेंट होने लगा है। और फिर कियो रिस्पॉन्ड करता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है सनबीम ने मगूमी से कहा होगा ये सब करने के लिए। उसने पॉलीगॉन की बुक जला दी होगी। और फिर सीन मगूमी और सनबीम पर शिफ्ट होता है जहाँ सनबीम पॉलीगॉन से माफी मांग रहा होता है और कहता है, सॉरी पॉलीगॉन, मुझे ये करना ही पड़ा। तुम्हारी बॉडी अपने चरम पर पहुंच गई थी, मुझे ये करना ही पड़ा। अगर मैं ये नहीं करता तो तुम मर जाते और हम तुम्हें वापस जिंदा नहीं कर पाते। तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया पॉलीगॉन। स्नाइडर, अगर यदि तुम डिमन वर्ल्ड के किंग ना बन पाए और यदि तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहो तो जरूर करना और अपनी पूरी ताकत और जान लगा देना। ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी। स्नाइडर, अपनी पूरी ताकत से लड़ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियाँ कितनी खतरनाक हो और दर्दनाक हो। अपने मुंह में एक प्यारी सी मुस्कान रखना और बिना किसी शंका के दूसरों की मदद करते रहना। अगर यदि तुम किंग बन गए तो तुम मुस्कुराते रहना और सबको प्यार करते रहना। पॉलीगॉन, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज पॉलीगॉन। और इसी के साथ पॉलीगॉन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। पॉलीगॉन, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, जो पिछली वीडियो में हमने टारगेट रखा था 8000 सब्सक्राइबर का, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। इस फनकार की आर्ट थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप जॉइन मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।